चलिए आज हम लोग कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक का संस्कृत वाक्य में महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक कारक प्रकरण को हम नहीं समझ पाएंगे हमें अनुवाद बनाने नहीं आएगा। आप लोग इस लॉकडाउन में अपना पठन सुचारू रूप से जारी रखें, इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अलग अलग विषयों से आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है ताकि आपका पठन सुचारू रूप से चलता रहे। आप लोगों से निवेदन भी है कि आप लोग वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन का पालन करें। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि प्रत्येक छात्र के पास यह पहुंच सके, सब लोग इसका लाभ उठा सकें। कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। कारक क्या है? तो क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकम। हिंदी में 8 कारक बताए जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। लेकिन संस्कृत भाषा में कुल 6 कारक होते हैं। 6 कारक अर्थात अधिकरण, संबंध कारक और संबोधन कारक को संस्कृत भाषा में कारक नहीं माना गया है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 6 कौन कौन से कारक हो गए? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और अधिकरण कारक। तो एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं। तो संस्कृत भाषा में केवल 6 कारक होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि संस्कृत भाषा में कितने कारक हैं। तो आप लोग निश्चित ही इस बात का ख्याल रखें, गलती से भी आप लोग 8 मत लिख देना, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि संबंध कारक को कारक क्यों नहीं माना जाता है। संबंध कारक में देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ कि सह रामस्य भ्राता अस्ति। मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया सह रामस्य भ्राता अस्ति, वह राम का भाई है। तो कारक की परिभाषा क्या बताती है? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो। तो यहाँ पे रामस्य, राम का भाई है। तो राम से इस क्रिया अस्ति का कोई संबंध नहीं है। राम से अस्ति का कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कारक नहीं है। आगे और उदाहरण आप ले सकते हो। रामः मोहनस्य पुत्रः अस्ति, राम मोहन का पुत्र है। तो क्रिया का संबंध किससे है? राम से है, न कि मोहन से है। तो जिसके साथ क्रिया का संबंध होगा प्रत्यक्ष रूप से वही कारक होगा। अब हम कारक के बाद जानेंगे विभक्ति चिन्हों को। विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों के, चाहे संज्ञा के संबंध को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों को आप क्या कहते हो? कारक चिन्ह भी कहते हो। इन कारक चिन्हों को ही हम विभक्ति के रूप में जानते हैं। तो कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है। अब प्रश्न आता है संस्कृत में कितनी विभक्तियां हैं? तो संस्कृत में कुल आपको 7 विभक्ति है। मैं लिखता हूं इसको। प्रथमा, मैंने सारी विभक्तियों को लिख दिया है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब हम लोग कारक को लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, इन सारे नामों को लिखने के बाद मैं फिर विभक्ति चिन्हों को भी लिखूंगा। तो मैंने कारक को विभक्तियों के साथ लिख दिया। कर्ता ने
विभक्ति चिन्ह के साथ लिख दिया है। अब पूछा जाए कर्ता कौन सी व्यक्ति है, कर्ता कारक तो प्रथमा व्यक्ति है, कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति, करण कारक में कौन व्यक्ति तृतीय व्यक्ति होती है, संप्रदान कारक में कौन व्यक्ति होती है, चतुर्थी व्यक्ति होती है, अपदान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है, पंचमी व्यक्ति होती है। अब आ जाएगा किस कारक की व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति होती है, तो आप लिख देंगे संबंध कारक की षष्ठी व्यक्ति होती है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे चिन्ह से समेत क्वेश्चन पूछा सकते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को लिख देना है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो को के लिए होता है। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का के की होता है। अधिकरण का क्या होता है, में पय पर। संबोधन का क्या होता है, हे अरे अहो इत्यादि। ये चिन्ह आपको बता दिएगा। और प्रश्न बनता है, आप अभी कहेंगे कि सर बता रहे थे आपकी 6 ही कारक के भेद होते हैं, 8 का प्रयोग क्यों किया गया है, 8 आपने फिर संबंध और संबोधन क्यों लिख दिया है। तो लिखने के पीछे एक कारण यह है कि अनुवाद आसानी समझ में आवे, इसके लिए 8 मान करके और ये क्वेश्चन आपको 8 मान करके बनाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, विभक्ति आपसे पूछा कुल कितनी विभक्तियाँ हैं, तो 7 विभक्तियाँ। 8 विभक्ति कभी मत लिख देना, क्योंकि अष्टवी संबोधन के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होता है, हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम लोग एक एक करके कारकों को पढ़ेंगे। जैसे कर्ता कारक हमें पढ़ना है, तो कर्ता किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं किसी कार्य के किसी वाक्य में जो कार्य संपादित होता है, संपादित करने वाला क्या कहलाता है, तो कर्ता कहलाता है। मतलब क्रिया का जो संपादन करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो हम लोग इसको लिख लेंगे। इसे संस्कृत में परिभाषा इसकी बना सकते हैं, क्रिया संपादकः, क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कहलाता है। इसकी व्याख्या आप ऐसे करेंगे, जैसे राम पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया हो गई। पढ़ना क्रिया का संपादन किसके द्वारा होता है, तो पढ़ना क्रिया का संपादन राम के द्वारा होता है। तो यहाँ राम क्या होगा आपका, राम आपका कर्ता हो गया, और पढ़ना क्या हो गया आपका, एक क्रिया। तो पढ़ने की क्रिया आप जैसे और ले लेंगे, राम संस्कृत पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है, तो ये आपका कर्ता हो गया। पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, और ये आपका संस्कृत क्या है, तो कर्म है, ये क्रिया है, और ये आपका क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो हम लोग कर्ता पढ़ रहे हैं। कर्ता कार्य में कौन व्यक्ति होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है। तो रामः पठति। फिर मैं आगे आपको अनुवाद के और नियम बताऊंगा। रामः पठति, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, रामः संस्कृतम पठते, रामः संस्कृतम पठते। तो आपको कर्ता कारक समझ में आ गया होगा। अब कर्ता कारक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कर्ता कारक के बाद हम अब विभिन्न कर्ता कारक संबंधित विभिन्न सूत्रों को पढ़ेंगे। उसमें से एक आध सूत्र मैं आपको आज बता रहा हूँ। जैसे पहला सूत्र है कर्तरी प्रथमा। कर्तरी प्रथमा का मतलब होता है कर्ता में हमेशा किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे आपको क्वेश्चन हो गया, राम संस्कृत पढ़ता है, राम संस्कृत पढ़ता है, राम संस्कृत पढ़ता है, तो राम में कौन विभक्ति लगाओगे, प्रथमा विभक्ति। राम संस्कृतम पठति, सीता घर जाती है, तो सीता यहाँ पे क्या हो गया आपका, करता है ना, तो इसमें प्रथम विभक्ति सीता गृहम गच्छति। इस तरह से अब कभी कभी वाक्य वैसे आएगा, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे देगा बिहार बोर्ड से, सीता पुस्तकम पठति, सीता पुस्तकम पठति, इसको रेखांकित कर देगा। रेखांकित पद में कौन विभक्ति है, तो ये दे देगा आपका
द्वितीया, बी में दे देगा तृतीया, सी में दे देगा चतुर्थी, डी दे देगा प्रथमा। तो हम सूत्र पढ़ रहेंगे भाई सीता इसमें क्या है, तो वाक्य में करता है, तो कर्ता में कौन व्यक्ति होती है, सूत्र में याद रहेगा तब हम बताएंगे प्रथमा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसी प्रकार से दे देगा रामः गृहं गमिष्यति, राम घर जाएगा। तो राम पद में कौन व्यक्ति हो गया, अब ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, जैसे हमने ऊपर बताया है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा प्रथमा, मतलब कि आप इसमें ए सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से फिर आगे अन्य सूत्र भी आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। यह कारक का परिचय था, इसलिए थोड़ा कुछ लंबा हो गया है, फिर मैं आगे आपको और वीडियो बताऊंगा। आप लोगों से निवेदन, ऐसा अपेक्षा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।